नमस्कार मित्रों, मैं शरद एक बार फिर द प्रेस हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में अब ये सवाल इतनी बार पूछा जा चुका है कि जिसके पूछे जाने पर आश्चर्य नहीं होता। ये सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जिस सरकार में मंत्री हैं उससे खुश नहीं हैं। ये सवाल बार बार उठने के पीछे की दरअसल वजह भी है। कुछ दिनों पहले ही जब विधानसभा का जो बजट सत्र है वो ख़त्म हुआ तो कैलाश विजयवर्गीय के सचिवालय के काम करने को लेकर दिए एक बयान ने सुर्खियां बटोरी और फिर ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या वाकई में वो अभी भी अपनी सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब ये बात उठती रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल का जो रवैया सार्वजनिक तौर से ऐसे मौक़ों पर ख़ास तौर से दिखाई देता है जिन मौक़ों पर नहीं दिखाई दिया जाना चाहिए, वो सवाल खड़े करने पर मजबूर करता है। हाल में जो कुछ हुआ है वो फिर से एक बार सवाल नए खड़े कर रहा है और वो है एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम या कहें कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूरी सरकार ने विशेष तैयारियां की थी। दरअसल बड़वानी में कृषि कैबिनेट का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया। ये आयोजन सिर्फ केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि सरकार की ओर से एक मैसेज देने की कोशिश थी कि जो ट्राइबल के इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर और वहाँ के जो किसान हैं उनको लेकर सरकार कितनी गंभीर है। पूरी सरकार बड़वानी गई, वहाँ पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। जितने मंत्री थे वो सभी मंत्री आदिवासी जो परिधान है उन्हीं में वहाँ पर दिखाई भी दिए और पूरा जो कार्यक्रम किया गया वहाँ पर कैबिनेट की बैठक का, उसकी जो साज सज्जा थी वो भी आदिवासी रंग में ही रंगी गई। आमतौर पर कोई भी सरकार जब इस तरीके के आयोजन राजधानी से बाहर करती है तो फिर एक थीम के साथ करती है और उसके पीछे का कोई ना कोई एक मकसद होता है कि इस आयोजन के ज़रिए वो मैसेज नीचे तक पहुँचाया जाए। लिहाजा वहाँ का जो पूरा कलेवर है वो उसी रंग में रंगा जाता है और बड़वानी क्योंकि ट्राइबल का इलाका है, लिहाजा इस पूरी कृषि कैबिनेट को भी ट्राइबल के रंग में और ख़ास तौर से किसानों के हित को देखते हुए आयोजित की गई और सरकार ने कई बड़े फैसले किए। ये जो तस्वीरें इस वक्त में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी कृषि कैबिनेट की तस्वीरें हैं जो एक दिन पहले ही आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें आपको दिख रहे होंगे, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा दिख रहे होंगे, बाकी के और भी जो मंत्री हैं वो सभी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दो चेहरे और दो महत्वपूर्ण चेहरे भी इस कैबिनेट की बैठक से नदारद हैं। अब सवाल ये है कि वो कैबिनेट की बैठक में नहीं है तो फिर कहाँ है? और वो दो चेहरे वही दो चेहरे हैं जिनको लेकर सवाल अब से नहीं काफ़ी पहले से पूछे जाते रहे हैं और इतनी बार पूछे जाते रहे हैं कि जिनके पूछे जाने पर अब कोई आशा नहीं होता। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल दोनों ही सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कैबिनेट की बैठक में नहीं है। सवाल ये है कि कैबिनेट की बैठक में उनका न होना इतना बड़े सवाल खड़े क्यों कर रहा है। दरअसल इसके पीछे की अगर हम वजहों को देखें तो इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल कई ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन रहे हैं या महत्वपूर्ण मौके रहे हैं जिनमें वो नदारद रहे हैं। राजधानी भोपाल का ही अगर एक उदाहरण लें तो नगरीय प्रशासन विभाग का कुछ महीने पहले ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। तमाम नगरीय प्रशासन विभाग के जो अधिकारी हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ऐसा कहा गया कि भोपाल में होने के बावजूद भी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जबकि सामान्य प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर मंत्री की उपलब्धता है और उनके विभाग का ही कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री उसमें मुख्य अतिथि हैं, तो फिर उन्हें वहाँ मौजूद होना चाहिए। कई बार तो अगर निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं मंत्रियों को इन कार्यक्रमों के तो उनकी नाराज़गियाँ निकल के सामने आती हैं कि इस कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। आमतौर पर आपने देखा होगा इस तरीके की नाराज़गियाँ कई बार विधायकों की, सांसदों की और मंत्रियों के सामने आती हैं कि प्रशासन की ओर से उनको जो है ससम्मान जो निमंत्रण है वो दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। ऐसी बातें आमतौर पर आती हैं, लेकिन खुद मंत्री ही उस विभाग के हों और कार्यक्रम में न पहुँचें तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी होता है। यही बात एक दो दिन पहले भी जब मैं आप सबके साथ में रूबरू था तो इस बात की ही चर्चा कर रहे थे कि जो प्रहलाद पटेल हैं वो भी जो आध्यात्मिक जो उनके कार्यक्रम हैं
उनमें उनकी सहभागिता इतनी ज़्यादा है कि उनके कार्यक्रमों की जो चर्चा है वो किसी राजनीतिक फैसले या राजनीतिक बैठक या सरकार से संबंधित किसी बैठक से ज़्यादा आध्यात्मिक जो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण ये बात भी हो जाती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि जो दोनों महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो नदारद हो रहे हैं। हो सकता है कि कोई इसके पीछे की एक वजह हो। आमतौर पर ऐसा होता है। मैं आपको कैबिनेट की बैठक के का जो स्वरूप है उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं तो मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक की जो है अध्यक्षता करते हैं। आमतौर पर ये बैठक वल्लभ भवन में या मंत्रालय में होती है, लेकिन कई मौक़ों पर सरकार ये तय करती है कि वल्लभ भवन से बाहर भी कैबिनेट की बैठक होगी। और ये जो बैठक है वो कृषि कैबिनेट की बैठक थी। मुख्यमंत्री अध्यक्षता कर रहे थे, लिहाजा सभी मंत्रियों का मौजूद रहना अनिवार्य होता है। मान लीजिएगा कि कोई मंत्री उस कार्यक्रम में या उस बैठक में मौजूद नहीं हो सकता, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार स्वास्थ्य की वजह से कुछ कारण हो सकते हैं, कई बार कुछ अपरिहार्य कारण हो सकते हैं जिसमें मंत्री को कैबिनेट की बैठक में गैर मौजूद रहना अनिवार्य हो जाता है। तो फिर इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री की ओर से अनुमति ली जाती है कि वो उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रह पाएंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। सवाल तब खड़े होते हैं कि जब मंत्री बैठक में मौजूद भी ना हो और उनकी गैर मौजूदगी को लेकर कोई एक स्पष्टीकरण भी सामने ना आए कि इस वजह से वो बैठक में नहीं आए, तब सवाल और ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। और इससे ज़्यादा बड़े भी सवाल तब खड़े हो जाते हैं कि अगर मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं है, विशेष बैठक जब आयोजित की गई है उसमें नहीं है, तो फिर वो कहाँ है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रहलाद पटेल हैं वो भोपाल में रहे जब कृषि कैबिनेट बड़वानी में हो रही थी, क्योंकि कुछ संगठन के जो नेता हैं उन्होंने प्रहलाद पटेल से मुलाकात की, और जब मुलाकात की तो उनकी जो तस्वीरें हैं मुलाकातों की वो सोशल मीडिया में पोस्ट की गई, जिससे ये साबित हो रहा है कि उनकी उपस्थिति राजधानी में है, जबकि होनी कैबिनेट की बैठक में चाहिए थी। इसी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के बारे में है। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट की बैठक में तो नहीं थे, लेकिन आदिवासियों का जो कार्यक्रम अलीराजपुर में एक आयोजित किया गया भगोरिया का, उसमें उनकी उपस्थिति दिखी। कुछ तीखे वार पलटवार नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ भी उनको देखने को मिले, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही एक कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है वो विधानसभा में काफ़ी वायरल हुआ था, जब उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार को एक औकात शब्द से संबोधित कर दिया था। हालांकि पलटवार में जो उमंग सिंगार हैं उन्होंने भी इसी तरीके के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो मुद्दा है वो बहुत गर्म हो गया था राजनीतिक तौर पर, और फिर मुख्यमंत्री को विधानसभा में सार्वजनिक तौर से सभी की ओर से सामूहिक माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। क्योंकि उमंग सिंगार एक आदिवासी नेता है, लिहाजा इस विषय को भी उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की आदिवासियों के बीच मौजूदगी के बीच में उठाया और ये कहा कि यहाँ वो किस लिए आए हैं, क्या आदिवासियों को उनकी औकात बताने आए हैं। तो इसके जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने फिर एक बयान भी दिया, जिसमें ये कहा कि वो यहाँ पर यानी कि आदिवासियों के जिस कार्यक्रम में वो मौजूद हैं वहाँ पर वो राजनीतिक बात करने नहीं आए हैं, जहाँ पर उचित और मुनासिब होगा वो उमंग सिंगार को जवाब देंगे। तो राजनीतिक ये बयानबाजियाँ और उनकी उपस्थितियाँ तो दिख रही हैं, बट कैबिनेट की बैठक में नहीं दिख रही हैं। लिहाजा ये सवाल फिर से खड़े होते हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सवाल इसलिए भी बड़े हो रहे थे क्योंकि एक दिन पहले ही जब कृषि कैबिनेट की बैठक हुई, उससे एक दिन पहले ही दिल्ली से 3 तस्वीरें सामने आई थीं, जिस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि तीनों नेताओं ने अलग अलग, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अब मुलाकात के बीच में बात क्या हुई, ये तो जो 4 दीवारियां हैं उनके अंदर की ही बात है, लेकिन अटकलें फिर यही खड़ी हुई कि जो बातचीत यहाँ समाधान नहीं हो पा रही हैं, यानी कि भोपाल में, वो अब दिल्ली के दरबार में पहुँच चुकी हैं और सब कुछ ठीक नहीं है। ये भी जब कृषि कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जब मंत्री नहीं पहुँचे तो फिर ये सवाल फिर खड़ा हुआ। और बड़ी बात यह है कि इस पर कोई ऐसा स्पष्टीकरण भी सामने नहीं है जिसमें यह साबित हो कि XYZ वजह की वजह से मंत्री कैबिनेट की बैठक में मौजूद नहीं थे। लिहाजा अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक माहौल में आने वाले जो दिन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि जो निगम मंडल में नियुक्तियां होनी हैं वो तो होनी ही होनी हैं, लेकिन क्या कैबिनेट के स्तर पर भी कोई बड़ा फेरबदल होगा और क्या इन नेताओं की जो भूमिकाएं हैं वो बदली जाएंगी। क्योंकि अगर ये मैसेज ज़्यादा लंबे वक्त तक इसी तरीके से राजनीतिक गलियारों में जीवित रहता है तो फिर कहीं ना कहीं सरकार की साख पर भी
सवाल खड़े करेगा। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो और अगर आपकी कोई राय हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।